ऑफ पहले जारी हो जाती है, वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है, और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए। वहां कट रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही, इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है, और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना, और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा? किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे, और उसके बाद क्या कहा जाएगा? शिक्षित होकर गुनाह कर दिया। क्या गारंटी देते हो कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा? दे दो, हम खत्म कर देंगे आंदोलन। क्या सिस्टम बना दिया है, यहां नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का, 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए, और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे? पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है, और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो, मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम